Hello everyone, welcome to 12th Commerce BK lecture. Currently we are working on bills of exchange and we have also completed with journal entries towards when bill is retained by the drawer. When bill is retained by the drawer. So let us start from page number 267 in your textbook. Second part is when bill is discounted with the bank. When bill is discounted with the bank. Now, what do you mean by bill discounting? Let us understand this particular thing. As a drawer, we draw bill. ठीक है, हमारे पास क्या हो जाता है, एक बिल हो जाता है. And this amount we have to collect from drawee. Drawee से ये पैसे हमें लेने हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ये बिल है, एक शॉर्ट पीरियड हम लेते हैं 30 डेज का. तो यहां पर जो पर्टिकुलर ड्रॉवर है उसने गुड्स सेल किया वर्थ ₹5,000 टू ड्रॉवी. तो ड्रॉवी को गुड्स सेल किया है और ड्रॉवी ने यहां पर बिल एक्सेप्ट किया और कहा 30 डेज के बाद पेमेंट मिलेगा. हम यहां पर एज्यूम करते हैं 1 जून को ये ट्रांजैक्शन हुआ है. 1 जून 2021. तो इसका जो अमाउंट है, वेदर इन कैश और बाय चेक, जैसे भी है, ड्रॉवी आफ्टर 30 डेज पे करेगा. व्हेन ही विल पे? आफ्टर 30 डेज. ठीक है ना. तो 30 डेज का आप टाइम पीरियड देख लीजिए. इसमें हम 30 डेज ऐड करेंगे. जून का क्या हो जाएगा? जुलाई, है ना. सो हमारा ड्यू डेट आएगा 31 जुलाई, जो नॉमिनल ड्यू डेट है, और उसमें 3 डेज एक्स्ट्रा हम ऐड करेंगे. तो 3 अगस्त कहीं पर जाकर हमको पैसा मिलने वाला है. करेक्ट है क्या? 30 डेज अगर हम ऐड करते हैं यहां पर, तो ये क्या मिलेगा? 31 जून 2021. तो जून में तो 30 डेज ही होते हैं, तो 30 हम माइनस कर देंगे, तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 1 जुलाई 2021. और 3 डेज एक्स्ट्रा क्या मिल गया? 4 जुलाई 2021. तो ये जो पर्टिकुलर डेट है ये क्या हो जाएगा? 4 जुलाई 2021 को जो हमारा ड्रॉवर है वो ड्रॉवी के पास जाकर के कैश डिमांड करेगा. ठीक है ना. तो मतलब क्या है, यहां पर एक वेटिंग पीरियड है. कितना है वेटिंग पीरियड? 30 डेज का. अब कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई या अर्जेंट नीड ऑफ मनी है जहां पर ड्रॉवर को लग रहा है कि इमीडिएट पेमेंट मिलना चाहिए, तो उसके पास क्या ऑप्शन है? ड्रॉवी को बोलता है भाई आप जल्दी पेमेंट कर दो. ड्रॉवी बोलता है कि नहीं, मेरे साथ तो आपका 30 डेज का कमिटमेंट हुआ है, मैं पेमेंट 30 डेज के बाद ही करूंगा. आप कभी आना
4 जुलाई को आना, 4 जुलाई को मैं पैसे दूंगा। तो ड्रॉवर यहां पर एक ऑप्शन इसके पास अवेलेबल है, ही कैन गो टू बैंक। कहां जा सकता है? बैंक में। बैंक में जाकर के ही विल आस्क फॉर एडवांस पेमेंट, मतलब वो अपना बिल यहां पर सेल कर देगा। गेटिंग इट? तो बिल जा रहा है और उसे कैश मिल रहा है। बट यहां पर क्या होता है, ये जो वेटिंग पीरियड है फिर वो बैंक के लिए वेटिंग पीरियड बन जाता है। मतलब ये जो पर्टिकुलर बिल है ये किसके पास आ गया? अब बैंक के पास। सपोज इंस्टेड ऑफ 5000 बैंक ने ड्रॉवर को कहा कि आपको हम अमाउंट देंगे बट कुछ अमाउंट कट करके देंगे। इंस्टेड ऑफ 5000 वी विल पे यू 4800, 200 रुपीज हम कट कर लेंगे। क्यों? ये हमारे लिए वेटिंग पीरियड का चार्ज है, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंट। क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कितना डिडक्ट कर लिया? 200। बिल कितने का है? 5000 और पैसे कितने दिए? 4800। क्यों डिडक्ट किया ये 200? क्योंकि नाउ बैंक विल वेट फॉर नेक्स्ट 30 डेज। जब 4 जुलाई आ जाएगा तो बैंक जाएगा किसके पास? ड्रॉवी के पास। किसके पास? ड्रॉवी के पास। और उसे दिखाएगा कि आपका बिल हमारे पास है और आप हमें पेमेंट कर दीजिए, हम आपको बिल रिटर्न कर देते हैं। तो ड्रॉवी ने तो वादा किया ही था, अकॉर्डिंगली ड्रॉवी क्या करेगा? बैंक को कैश दे देगा, ठीक है, और बिल ले लेगा। तो ये पूरा ट्रांजेक्शन होता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। अब इसमें एक और केस आ सकता है कि जहां पर बिल क्या हो गया? डिसऑनर या नोटिंग चार्जेस पे करना हुआ, तो इन सब की हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी होती है। ओके, नाउ लेट अस चेक हाउ वी कैन कैलकुलेट डिस्काउंट चार्ज बाय द बैंक। ठीक है, अगर डायरेक्टली दिया है क्वेश्चन में तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं दिया हुआ है तो हमें रेट दिया होता है एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू कैलकुलेट डिस्काउंटिंग अमाउंट। फॉर एग्जांपल, राहुल ड्रॉज अ बिल ऑन अतुल। राहुल ने अतुल पे बिल ड्रॉ किया, तो देख करके ही पता चलता है किसने किस पर बिल ड्रॉ किया। राहुल ने अतुल पर बिल ड्रॉ किया, तो राहुल क्या बन जाएगा? ही इज अ ड्रॉवर। ठीक है, राहुल इज अ ड्रॉवर एंड अतुल इज ड्रॉवी फॉर रुपीज 15,000। 15,000 का अमाउंट है ऑन 1 अप्रैल 2019, पेबल आफ्टर 4 मंथ। पीरियड हमें दे दिया है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इन द फॉलोइंग केसेस। केस नंबर 1, द बिल हैज बीन डिस्काउंटेड एट द रेट 10% पर एनम ऑन 1 अप्रैल 2019। मतलब फर्स्ट डे जिस दिन एक्सेप्ट हुआ ना, उसी दिन ड्रॉवर कहां लेकर के गया? बैंक में। तो बैंक वाला कैसे कैलकुलेट करेगा? बिल का अमाउंट 15,000, रेट क्या बोल दिया था? 10%। अब कितना वेट करना है हमें? पूरा 4 मंथ वेट करना है। सो क्या करना पड़ेगा यहां पर? 4 डिवाइड बाय 12, जितना वेट करना है वो पीरियड यहां पर लिखना पड़ेगा, है कि नहीं? तो आपको पहले कैलकुलेशन कहां से स्टार्ट करना है? अमाउंट ऑफ बिल, आपको लगाना है रेट, और फिर जो अनएक्सपायर्ड मंथ है, मतलब जितना वेटिंग पीरियड है, जितना वेट करना है, इसमें कितना है? 4 मंथ। तो हमने यहां पर कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंगली। तो आप कैलकुलेट कीजिए 15,000 का पहले 10% एंड फिर इंटू 4 डिवाइड बाय 12, कितना होता है बोलिए? हमें आंसर मिलता है 500। कितना मिलता है? 500। यस और नो? ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट नंबर 2, द बिल हैज बीन डिस्काउंटेड एट द रेट 10% पर एनम ऑन 1 जून 2019। अभी जब ये 1 जून 2019 की बात करें तो ऑलरेडी कितना मंथ हो गया? यहां पर देखिए हमारा बिल एक्सेप्ट हुआ था 1 अप्रैल को। यस, तो अप्रैल के बाद अप्रैल, मई, 2 मंथ हो गया, है ना? 2 मंथ्स हैव गॉन। टोटल बिल कितने मंथ का था? 4 मंथ का था। तो उसमें से अप्रैल और मई चला गया। 1 जून को हमने जाकर के डिस्काउंट कराया, तो हाउ मेनी मंथ्स आर रिमेनिंग नाउ? 2 मंथ्स। तो अभी कैलकुलेशन कितने मंथ का होगा? अनएक्सपायर्ड पीरियड इज 2 मंथ्स। तो 15,000 इंटू 10 इंटू 2 बाई 12,
यस, तो कैलकुलेट कीजिए। हमें आंसर मिलता है, क्या आंसर मिलेगा बोलिए? 1500 इंटू 2 डिवाइड बाय 12, तो आंसर मिलता है 250। मतलब कम वेटिंग पीरियड है तो कम डिस्काउंट कटेगा, ज्यादा बड़ा वेटिंग पीरियड है तो ज्यादा डिस्काउंट कटेगा। समझ में आया क्या? तो यहां पर बैंक को 4 मंथ वेट करना था तो उन्होंने 500 रुपीज डिडक्ट करना है, और यहां पर बैंक को सिर्फ 2 मंथ वेट करना है तो उन्हें सिर्फ 250 रुपीज डिडक्ट करना रहेगा। सो चेक द आंसर, हियर वी हैव 500, हियर वी हैव 250 रुपीज। So let us take a quick revision कि बिल रिटेन करने पे क्या क्या जर्नल एंट्रीज आती हैं और डिस्काउंट करने पे क्या जर्नल एंट्रीज आ सकती हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि बिल को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पार्ट नंबर 1, रिटेन बिल टिल द ड्यू डेट। हम बिल को अपने पास रखेंगे ड्यू डेट तक, और जब ड्यू डेट आ जाएगा तो जाकर के हम ड्रॉवी से पैसा मांगने वाले हैं। सेकेंड केस हमने देखा जहां पर हम हमारा बिल बैंक में जाकर के डिस्काउंट करवा लेते हैं। बैंक एक छोटा अमाउंट डिसाइड करके उसको डिडक्ट करता है, रिमेनिंग अमाउंट वो हमें पे कर देता है, और जब उसका ड्यू डेट आ जाएगा तो बैंक विल गो फॉर दी कलेक्शन। कौन जाएगा कलेक्शन के लिए? बैंक जाएगा। ठीक है, तो ये दो केस हम देखते हैं when the bill is retained by drawer। तो हमारे सामने एक एग्जांपल हम रखते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ बिल इज रिटेन्ड एंड ऑनर्ड, ये केस है, बिल रिटेन किया गया है और ऑनर हो गया, मतलब उसका पैसा मिल गया। तो ड्रॉवर है हमारे सामने खड़क सिंह। ठीक है ना, आपने देखा ना हेरा फेरी फिल्म, खड़क सिंह अपने पैसे मांगने जाता है। किससे मांगने जाता है पैसे? हाँ, किससे पैसे मांगने जाता है? श्याम से। ठीक है ना, तो खड़क सिंह ड्रॉवर है और श्याम हमारा ड्रॉवी है। तो यहां पर हम एक एग्जांपल ले लेंगे कि खड़क सिंह ने 5000 रुपीज का गुड्स शाम को सेल किया। ठीक है, तो ये बन गया सेलर, शाम बन गया बायर। अब शाम से जब पैसे मांगे तो शाम ने बोला भाई पैसे मैं बाद में दूंगा। खड़क सिंह ने बोला ठीक है, एक काम करते हैं, इस ट्रांजेक्शन को पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है ना, तो क्या जर्नल एंट्री आएगी? व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? जर्नल एंट्री विल बी ड्रॉवीज और डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये बात समझ में आई? हमने यहाँ पर क्रेडिट ट्रांजेक्शन का जो सेल हुआ है उसको रिकॉर्ड किया इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। बराबर है। नेक्स्ट, बिल एक्सेप्टेंस। कौन एक्सेप्ट कर रहा है? श्याम। और श्याम एक्सेप्ट करके हमें दे रहा है। हम कौन है? खड़क सिंह। हमारे पास बिल आ रहा है, कहां से आ रहा है? ड्रॉवी के पास से आ रहा है। तो क्या जर्नल एंट्री होगी? तो यहां पर जर्नल एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवीज अकाउंट। तो इस तरीके का एक बिल बनेगा। ठीक है, ये बिल बन गया, श्याम ने एक्सेप्ट किया और किसे दे रहा है? खड़क सिंह के पास। तो हमारे पास बिल आया, तो ये आ गई जर्नल एंट्री, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन टू ड्रॉवीज अकाउंट। कहां से आया? ड्रॉवी के पास से आया। गेटिंग इट एवरीवन? आफ्टर एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस के बाद क्या हो रहा है? पेमेंट की बात होगी। अब खड़क सिंह जाएगा शाम के पास, बिल दे देगा और शाम को बोलेगा भाई पैसे दे दो। तो शाम पैसे खड़क सिंह को दे देगा। अगर ये ट्रांजेक्शन सफल रहा तो उसको कहेंगे बिल ऑनर हुआ, बिल ऑनर हुआ। ऑनर हुआ तो यहां पर एंट्री आ जाएगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। गेटिंग इट एवरीवन? पैसा आया, बिल गया। ठीक है, लेकिन अगर डिसऑनर हुआ, मतलब श्याम ने पैसे देने से मना कर दिए, तो फिर क्या होगा? इंस्टेड ऑफ कैश और बैंक श्याम का नाम आ जाएगा। तो ड्रॉवी और डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, है ना।
यहाँ पर क्योंकि बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। क्या हो गया, डिसऑनर। तो बिल गया लेकिन पैसे आए नहीं। अब नेक्स्ट केस हम लेते हैं। नेक्स्ट केस इज रिगार्डिंग व्हेन बिल इज रिटेन्ड बाय ड्रॉवर। अब हम किसके बुक में एंट्री पास कर रहे हैं, सेम थिंग हम एंट्री पास करेंगे ड्रॉवी के बुक में। किसके बुक में, ड्रॉवी के बुक में। सो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी, अगर ड्रॉवी का बुक है तो पहले एंट्री कौन सी आएगी, परचेज की। मतलब अब हम शाम के बुक में एंट्री पास कर रहे हैं। किसके बुक में एंट्री पास करें, शाम के बुक में। अब शाम के बुक में परचेस की एंट्री क्या होगी, शाम के बुक में परचेस की एंट्री होगी परचेसेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स और क्रेडिटर्स अकाउंट, ड्रॉवर्स और क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है। नंबर 2, बिल एक्सेप्ट हुआ। एक्सेप्ट होता है तो क्या होता है, ड्रॉवर बिल बनाएगा, ऐसा बिल बनाएगा। देखिए ड्रॉवर का नाम आ गया, खड़क सिंह, PR रोड, अंधेरी वेस्ट। ठीक है ना। 1 month आफ्टर साइट पेड टू मी रेस्ट ऑफ द थिंग्स, और शाम के नाम से यहाँ पर बन जाएगा, शाम ने एक्सेप्ट किया। बराबर है। अब इसको शाम एक्सेप्ट करके किसको दे देगा, खड़क सिंह को दे देगा। तो हमारे पास से बिल जा रहा है, हम क्या एंट्री पास करेंगे, ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर, ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। बिल जा रहा है, कहां जा रहा है, ड्रॉवर के पास जा रहा है, डेबिट द रिसीवर। ठीक है ना, समझ में आया। और इसके बाद अगर हमने पेमेंट कर दिया, बिल हमारे पास आएगा, कैश हमारे पास से जाएगा। तो ऐसे केस में बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। बिल मिला, कैश गया, बिल मिला, कैश गया। और अगर चलो डिश ऑनर हो गया, डिश ऑनर होगा तो क्या होगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स और क्रेडिटर्स अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स और क्रेडिटर्स अकाउंट। मतलब बिल तो आया बट पेमेंट नहीं किया, तो पैसा देना बाकी है। किसको देना बाकी है, ड्रॉवर को देना बाकी। गेटिंग इट एवरीवन। तो हमने देखा बिल रिटेन किया है, ऑनर होगा तो क्या और डिसऑनर होगा तो क्या। नाउ लेट अस चेक, अगर उसमें नोटिंग चार्जेस होगा तो क्या होगा। व्हाट इज नोटिंग चार्जेस, सो नोटिंग चार्जेस इज चार्जेस अप्लाइड बाय नोटरी पब्लिक फॉर रिकॉर्डिंग डिसऑनर ऑफ अ बिल। बिल डिसऑनर होता है तो हमको कहीं जाकर के उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है, ताकि एक एविडेंस बना रहे कि ड्रॉवी की मिस्टेक की वजह से ये बिल क्या हुआ है, डिसऑनर हुआ है। और ऐसे केस में नोटिंग चार्जेस एक्चुअली किसको पे करना चाहिए, एक्चुअली तो पे करना चाहिए ड्रॉवी को, बट ड्रॉवी के पास पैसे होते नहीं है। तो जनरली कौन पे करता है, होल्डर ऑफ द बिल, और होल्डर कौन है यहाँ पर, ड्रॉवर। तो ड्रॉवर पेमेंट कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ ड्रॉवी। ठीक है। ऐसे केस में रिटेन्ड बिल अगर डिसऑनर हो और नोटिंग चार्जेस पे किया गया है ड्रॉवर के थ्रू, तो पहले डिसऑनर की एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, और उसके साथ साथ कैश गया किसके पास से, ड्रॉवर के पास से कैश गया, वो भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। हम देखेंगे इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी, ड्रॉवी क्या एंट्री पास करेगा, ड्रॉवी एंट्री पास करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि नोटिंग चार्जेस ड्रॉवी के लिए एक्सपेंडिचर है, इसके लिए डेबिट करना पड़ा, टू ड्रॉवर्स अकाउंट, टू ड्रॉवर्स अकाउंट। गेटिंग इट। तो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो इन्होंने उसको एक्सपेंस कंसीडर नहीं किया, क्यों, क्योंकि वो हमारा खर्चा था ही नहीं, वो तो ड्रॉवी का खर्चा था। इसके लिए टू कैश और बैंक, पैसा गया। लेकिन आप देखेंगे जो ड्रॉवी है उसने उसको एक्सपेंस कंसीडर किया, भले उसके जेब से पैसा अभी नहीं गया है बट ड्रॉवर को देना बाकी है। ठीक है। तो रिटेन्ड बिल का हम यहां पर एग्जांपल देख रहे हैं। 1 जून 2019 प्रताप सोल्ड गुड्स टू सुजीत वर्थ ₹82,000। तो प्रताप ने सुजीत को गुड सेल किया, सेल की एंट्री आ जाएगी। क्या एंट्री आएगी सेल की,
हम यहाँ पर क्रेडिट ट्रांजेक्शन जो है उसको रिकॉर्ड करेंगे, तो जो पर्टिकुलर डेटर है उसका नाम रिकॉर्ड किया जाएगा, है ना। तो सुजीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 82,000। बाद में क्या हुआ, सुजीत एक्सेप्टेड द बिल ड्रॉन बाय प्रताप, तो 2 महीने का बिल है, बिल एक्सेप्ट किया गया, गिव जर्नल एंट्रीज। अब जर्नल एंट्रीज कैसे देंगे, तो केस नंबर 1 आता है यहाँ पर, बिल अगर ऑनर्ड हो गया, बिल अगर ऑनर्ड हो गया, तो देखिए दोनों के बुक में हम लोग एंट्रीज पास करेंगे। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रताप, ड्रॉवर के बुक में हम एंट्री पास कर रहे हैं। पहली एंट्री सेल की, सेल की एंट्री क्या हो जाएगी, सुजीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 82,000। दूसरा 2 महीने का बिल एक्सेप्ट होगा, है ना, हमारे पास बिल आ रहा है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सुजीत अकाउंट 82,000। और लास्ट में बिल क्या हो गया, ऑनर्ड, ऑनर्ड हो गया तो पैसा मिला, बिल गया, सो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है ना। आप अगर देखेंगे तो बिल बना था 1 जून को, और आफ्टर 2 मंथ्स उसका पैसा हमको मिलने वाला है। तो जून के बाद जुलाई एंड अगस्त, तो 4 अगस्त को हमको इसका ड्यू डेट आ जाता है, जिस दिन हमें पैसा मिल रहा है। नाउ अगर इस केस में बिल डिसऑनर्ड हो गया, तो डिसऑनर्ड हो गया तो पहला 2 एंट्री तो सेम रहेगा, है ना, सुजीत टू सेल्स एंड बिल्स रिसीवेबल टू सुजीत, ये क्या होगा, सेम होगा। डिसऑनर का इम्पैक्ट किस पे आएगा, लास्ट एंट्री पे, जहां पर हमें कैश मिला नहीं है। तो व्हाट वी विल राइट, वी विल राइट सुजीत अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, बिल गया बट कैश नहीं आया, तो उसको हमको डेबिट करना पड़ेगा, सुजीत से इतने पैसे लेने बाकी हैं। ओके, सो नेक्स्ट केस इज वेयर वी हैव टू पे नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस का अमाउंट कितना है, 250 रुपीज। ठीक है, तो ऐसे केस में सोल्यूशन कैसा रहेगा, फर्स्ट 2 एंट्री विल रिमेन सेम, सिर्फ लास्ट की एंट्री में चेंज हो जाएगा, जहां पर हमको एक्स्ट्रा कैश देना पड़ रहा है 250 रुपीज, so we can write टू कैश और बैंक अकाउंट, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम। नेक्स्ट वन, सेम क्वेश्चन है बट इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। ठीक है ना, ड्रॉवी के बुक में सबसे पहले अगर बिल ऑनर हुआ है, तो पहले हम क्या करेंगे, परचेस की एंट्री पास करेंगे, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू प्रताप अकाउंट। नंबर 2, प्रताप अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, हमने बिल क्या किया, एक्सेप्ट किया। एंड थर्ड वन, बिल आ रहा है, कैश जा रहा है, सो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। सिर्फ चेंजेस आप देख लीजिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी, दैट इज सुजीत, सुजीत के बुक में इस बार हम एंट्री पास कर रहे हैं। मूविंग अहेड, केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या हो गया था, बिल डिसऑनर, डिसऑनर में सिर्फ लास्ट एंट्री चेंज हो जाएगी, फर्स्ट 2 एंट्री विल रिमेन सेम, परचेस अकाउंट डेबिट टू प्रताप्स अकाउंट, प्रताप्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, और लास्ट में क्योंकि हमारे जेब से कैश नहीं गया लेकिन बिल आ गया, सो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू प्रताप्स अकाउंट। मूविंग टूवर्ड्स थर्ड केस, दैट इज बिल इज डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। तो लास्ट वाला जो जर्नल एंट्री है वो चेंज हो गया, नोटिंग चार्जेस विल बी कंसीडर्ड एज एक्सपेंस फॉर ड्रॉवी, तो ड्रॉवी के लिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो नोटिंग चार्जेस क्या हो जाएगा, डेबिट में आएगा, सो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 82,000, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 250 टू प्रताप्स अकाउंट 82,250। इस तरीके से हमें ये एंट्री पास करनी है। When bill is discounted,
बिल क्या हुआ, डिस्काउंट हुआ है, और इस केस में अगर बिल ऑनर होता है, ठीक है, समझो इस बात को। सेम एग्जांपल हम लेंगे मिस्टर खड़क सिंह और मिस्टर श्याम का। खड़क सिंह ने मिस्टर श्याम को गुड सेल किया वर्थ ₹5,000, तो ये सेलर हो गए, ये बायर हो गए। क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो जर्नल एंट्री कौन सी आएगी, जर्नल एंट्री नंबर 1 इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। सेल्स की पहली एंट्री हम पास करेंगे, ड्रॉवीज और डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट बिल एक्सेप्ट होगा, तो ये बिल बना दिया, श्याम सिग्नेचर करेगा बिल पे और वो ड्रॉवी बन जाएगा और ड्रॉवर को सेंड कर देगा। हमारे पास बिल आ गया, हम क्या लिखेंगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवीज अकाउंट। नेक्स्ट बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। अभी ध्यान दीजिए, ये जो बिल है, हमें अर्जेंट नीड है मनी की, हम बैंक के पास ले जाएंगे और बैंक के पास डिस्काउंट कराएंगे, ठीक है। तो हमने ये बिल किसको दे दिया, बैंक को। बिल गया, कैश आया, तो क्या एंट्री होगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू, सॉरी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बिल गया और कैश आया, क्योंकि डिस्काउंट हमारे लिए लॉस है, इसके लिए हम डिस्काउंट को भी डेबिट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद अगर बिल ऑनर होता है, बिल क्या होता है, ऑनर, तो क्या जर्नल एंट्री आएगी, तो ऐसे केस में व्हेन द बिल इज ऑनर्ड, ऑनर्ड का मतलब बैंक विल गो टू श्याम एंड कलेक्ट द मनी। बैंक श्याम के पास जाएगा और पैसे लेगा, तो क्या हम पिक्चर में कहीं पर आए, वी आर नॉट इन दी पिक्चर। बैंक गया श्याम के पास, श्याम ने पैसे किसको दे दिए, बैंक को। हमारे बुक में कोई एंट्री आने वाली नहीं है, तो अगर बिल ऑनर हो गया तो वी विल पास नो एंट्री, हमें कोई एंट्री पास नहीं करनी है। गेटिंग इट एवरीवन। तो ये खास करके ध्यान देना है ऐसे केस में, व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड एंड इट गॉट ऑनर्ड, ड्रॉवी ने पैसा पे कर दिया, तो पैसा किसको पे किया, हमें पे किया क्या, आंसर इज नो, ये बैंक को पैसा पे किया है, हमारे बुक में कोई एंट्री नहीं आएगी। टेकिंग सेम एग्जांपल अगेन, बट दिस टाइम वी विल रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। ड्रॉवी का बुक होगा तो पहले परचेस की एंट्री आ जाएगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट बिल एक्सेप्ट करके हम दे रहे हैं, बिल जा रहा है, किसके पास जा रहा है, ड्रॉवर के पास, तो बिल बन गया। श्याम के पास से बिल जाएगा खड़क सिंह के पास, सो वी विल राइट ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, ठीक है। आफ्टर दैट बिल डिस्काउंटिंग हम करने जा रहे हैं। अगर बिल डिस्काउंट किया तो पिक्चर में कौन कौन है, पिक्चर में खड़क सिंह है ना। खड़क सिंह बिल किसको दे रहा है, बैंक को, और बैंक यहाँ पर पैसे किसको दे रहा है, खड़क सिंह को। तो ऐसे केस में जब बिल डिस्काउंट होता है तो हमारे बुक में कोई एंट्री आएगी नहीं, है ना, क्योंकि ये बुक किसका है, ड्रॉवी का बुक है, और ट्रांजेक्शन किसके बुक में हो रहा है, ड्रॉवर एंड बैंक। So remember, when bill is discounted, there is no entry in the books of drawing, ठीक है। अच्छा, ये बिल ऑनर हो गया तो क्या होगा, ऑनर हो गया मतलब बैंक हमें बिल देगा, हम बैंक को कैश देंगे। तो ये सेम है, बिल आया कैश गया, कोई भी आने दो, बैंक आने दो, खड़क सिंह आने दो, हमारे लिए तो सेम ट्रीटमेंट है, बिल आया कैश गया। सो एंट्री विल बी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड, अगर यही बिल डिसऑनर्ड हो जाता है, अभी देखिए केस कैसा अलग हो गया। डिसऑनर्ड होने का मतलब क्या हो गया, बैंक गया श्याम के पास पैसे मांगने, बट श्याम ने बोला पैसे नहीं है, ठीक है ना। तो क्या होगा, तो एक फिक्स्ड एंट्री समझ लीजिए, जब भी बिल डिसऑनर्ड होता है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, आपको क्या एंट्री ध्यान में आनी चाहिए, आपको एंट्री ध्यान में आनी चाहिए ड्रॉवी टू होल्डर,
क्या एंट्री ध्यान में आनी चाहिए? ड्रॉवी टू होल्डर। तो होल्डर इसमें कौन है? बैंक है ना? होल्डर इसमें कौन है? बैंक है। और इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी क्या एंट्री होनी चाहिए? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। ये किसके लिए बात कर रहे हैं? जब भी बिल डिश ऑनर होता है, जब भी बिल डिश ऑनर होता है तो ड्रॉवर के बुक में आपको एंट्री पास करनी है ड्रॉवी टू होल्डर की, ड्रॉवी टू होल्डर की। और ड्रॉवी के बुक में क्या एंट्री पास करनी है? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। आप ये समझ सकते हैं एक्सेप्टेंस का उल्टा हो गया। आप देखिए, जब भी बिल एक्सेप्ट किया था तो ड्रॉवी के बुक में एंट्री क्या थी? एक्सेप्टेंस की एंट्री याद कीजिए। उस समय एंट्री थी ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, है ना? हमने बिल साइन करके दिया था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? बिल आ रहा है, कहां से आ रहा है? ड्रॉवर से आ रहा है, इसलिए एंट्री क्या हो गई? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस का यहाँ पर उल्टा हो जाता है। तो एक्चुअल एंट्री क्या होगी? इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने होल्डर बोला और होल्डर कौन है यहाँ पर? बैंक है। ठीक है, एंड हियर एंट्री विल रिमेन सेम, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। गेटिंग इट? तो डिश ऑनर होने के बाद अगर नोटिंग चार्जेस पे करना पड़ा, अब यहाँ पर तो केस अलग है, हमारा बिल है किसके पास? बैंक के पास है, तो नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा? बैंक पे करेगा। ठीक है ना? ऐसे केस में क्या होता है? ऐसे केस में एंट्री विल रिमेन सेम, सिर्फ अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना? एंट्री विल रिमेन सेम, ओनली अमाउंट विल इंक्रीज। तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर यहां पर क्या होगा? जब बिल डिश ऑनर हो गया तो बैंक वाला हमें आके बताएगा कि भाई आपने जो बिल दिया था ना शाम का, वो डिश ऑनर हो गया है, तो अब हम आपसे पैसे लेंगे, है कि नहीं? तो हमारे पास वो बंदा आया तो हमको अपने बुक में रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो एंट्री विल रिमेन सेम, बट जो नोटिंग चार्जेस है उसकी वजह से उसका अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा। वेर एज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी, ड्रॉवी की बुक में क्या होगा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। ठीक है, तो जो केस 1 में था एंट्री, वही केस 2 में भी सिमिलर एंट्री यहां पर आई है। सिर्फ किस बात का ध्यान देना है? सपोज यहां पर अमाउंट 5000 का था, तो यहां पर अमाउंट क्या हो जाएगा? 5100, जो भी नोटिंग चार्जेस है वहां यहां पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये चेंजेस है जब नोटिंग चार्जेस पे होता है बैंक के थ्रू। जो भी नोटिंग चार्जेस बैंक ने पे किया है वो हमसे वसूल करेंगे, और हम किससे वसूल करेंगे? ड्रॉवी से वसूल करेंगे, है कि नहीं? Now we have illustration number 2 in front of us for calculation of discount. Question है, शिवम draws a bill on गणेश। शिवम ने गणेश पे बिल ड्रॉ किया for 21,900 on 15th May 2019 for 60 days. He discounts the bill on the same day, है ना? On the same day मतलब बिल कितने डे का है? 60 डेज का है। अब ऐसे केस में क्या होता है? लास्ट क्वेश्चन जब हमने देखा था उसमें मंथ में इंफॉर्मेशन था, बट यहाँ पर डेज में है। तो जब आप अनएक्सपायर्ड पीरियड लेंगे ना तो वो डेज में होगा, और डिवाइड किससे करेंगे? 365 से। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम। तो यहाँ पर देखिए बिल का अमाउंट कितना आ गया? 21,000। रेट जो बात की गई है यहाँ पर कितना है? 8% पर एनम की, तो हमने यहाँ पर ले लिया 8%, दैट इज 8 डिवाइड बाय 100। एंड 60 डेज की बात हुई थी, तो 60 अपॉन 365, एंड द आंसर इज 288। तो जितना वेटिंग पीरियड है, वेदर इट इज इन मंथ, वेदर इट इज इन डेज, मंथ में होगा तो हम यहाँ पर किससे डिवाइड करेंगे? डिवाइड बाय 12, जो भी मंथ होगा, मे बी 2 मंथ। ठीक है, और अगर डेज में होगा तो आप डिवाइड बाय 365 करेंगे। थर्ड वन देखिए, पंकज ड्रॉज अ बिल ऑन संजय फॉर 25,620
ऑन 1 मार्च 2020 फॉर 90 डेज। अब यहाँ पर भी नंबर ऑफ डेज में दिया है और बिल कब ड्रॉ हुआ 1 मार्च को। ही डिस्काउंट द बिल ऑन द सेम डे विथ हिज बैक एट 10% पर एनम, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप ले लेंगे 25,620, इसके बाद जो रेट है दैट इज 10%, और इसके बाद 90 डेज 90 अपॉन 366। अब आप बोलेंगे सर 366 कहां से आया, तो ये 2020 क्या है, ये है लीप ईयर। कौन सा ईयर, लीप ईयर। तो लीप ईयर है तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, 366 डेज। सो दैट्स इट, डन फॉर द डे। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में विथ सम सॉर्ट ऑफ न्यू केसेस। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा।